जब हमारे साथ कुछ बुरी चीज़ होती है तो अक्सर हम ये सोचते हैं कि ये मेरे साथ ही क्यों हुआ। लेकिन अमोर फाटी एक एंशियंट स्टोइक कॉन्सेप्ट है जो आपको आपकी सिचुएशन की तरफ देखने का एक नया नज़रिया देता है। ये बोलता है कि रोते रहने की वजह क्यों ना हम हमारे साथ जो हुआ उसे एक्सेप्ट करें, उसे गले लगाए, यहाँ तक कि उस टफ सिचुएशन से प्यार करें। और यही है अमोर फाटी का इसेंस। अमोर फाटी एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है लव फॉर फेट, यानी कि किस्मत से प्यार करना। इस एंशंट स्टोइक कॉन्सेप्ट को मॉडर्न फिलोसफी में फेमस किया फ्रेडरिक नीचा ने। और अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझते हो और अपने लाइफ में अप्लाई करते हो तो ये अमोर फाटी का कॉन्सेप्ट तुम्हारे लिए लाइफ चेंजिंग साबित हो सकता है। स्टोइक्स मानते थे कि हमारी लाइफ में ऐसी बहुत कम चीजें होती है जिन चीजों के ऊपर हमारा कंट्रोल होता है, और लाइफ की मोस्ट ऑफ द चीजें हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो जो चीजें हम कंट्रोल नहीं कर सकते, स्टोइक्स बोलते हैं कि उन चीजों को तुम्हें एक्सेप्ट करना चाहिए। तुम्हें उन चीजों को फोर्सफुली कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। लेकिन नीचा इसे एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं और वो बोलते हैं कि तुम्हें चीजों को सिर्फ एक्सेप्ट नहीं करना है, यू हैव टू लव दोस थिंग्स। तुम्हें उन चीजों से प्यार करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम कुछ बिजनेस स्टार्ट करते हो और तुम्हारा बिजनेस लेट से फेल हो जाता है, फिर भी इस सिचुएशन में तुम्हें रोना नहीं है। यू हैव टू लव योर लाइफ, यू हैव टू लव योर फेट। तुम्हें पेसिमिस्टिक नहीं होना, तुम्हें निराशावादी नहीं होना। ये कोई पैसिव एटीट्यूड नहीं है, ये एक एक्टिव एटीट्यूड है। यहाँ पे तुम सिर्फ चीजों को एक्सेप्ट करके नहीं बैठ गए। अगर तुम फेल होते हो तो उस फेलियर से तुम्हें सीखना है, तुम्हें अपनी गलतियों से सीखना है, तुम्हें अपनी गलतियां सुधारनी है ताकि तुम फ्यूचर में अच्छा काम कर सको, ताकि तुम फ्यूचर में अपनी गलतियां सुधार सको। नीचा मानते थे कि तुम्हारे लाइफ का कोई भी एक्सपीरियंस हो, चाहे वो अच्छा हो, बुरा हो, प्लेजेंट, अनप्लेजेंट, तुम्हारे सारे एक्सपीरियंसेस एक पोटेंशियल रखते हैं कि तुम्हें फ्यूचर में एक अच्छा एक्सपीरियंस मिल सके। नीचा बोलते थे कि तुम्हारे जिंदगी के हर एक्सपीरियंस को, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, उसे तुम्हें स्वीकार करना चाहिए। हमें अपने दुख और कठिनाइयों को भी अपने जीवन का एक हिस्सा मानना है। हमें उनकी वैल्यू समझनी है क्योंकि वो हमें कुछ ना कुछ सिखाते हैं, बशर्ते तुम्हारे सीखने की इच्छा हो। और ये हमें एक डेवलपमेंट की दिशा में लीड करता है। अमोर फाटी का कॉन्सेप्ट बोलता है कि जो कुछ भी हो रहा है उसे अपनाओ और उससे कुछ भी अच्छा निकालने की कोशिश करो, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी का हर एक एक्सपीरियंस किसी ना किसी रूप में तुम्हें जिंदगी जीने के लायक बनाता है। नीचा बोलते हैं, मेरा इंसान में महानता का सूत्र है अमोर फाटी, कि इंसान कुछ भी अलग नहीं चाहता, न आगे न पीछे न हमेशा के लिए। केवल जो जरूरी है उसे सहना नहीं और न ही उसे छिपाना, बल्कि उसे प्यार करना। यानी एक आदर्श इंसान का सबसे बड़ा गुण यह है कि वो अपनी पूरी जिंदगी अपने अतीत और भविष्य को ऐसे स्वीकार करे जैसे कि वो है। जो चीज उसके कंट्रोल में नहीं है उसे उस चीज को बदलने की इच्छा नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें पैसिवली बैठे रहना है और हार माननी है। तुम्हारे साथ जो भी एक्सपीरियंसेस होते हैं, चाहे वो अच्छे हो या बुरे, उन सभी एक्सपीरियंसेस से तुम ग्रो करते हो और तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। हमारे किस्मत से प्यार करके हम ऑब्स्टैकल्स को अपॉर्चुनिटीज में बदल सकते हैं, और जिन चीज़ों की वजह से हम अदरवाइज स्ट्रेस्ड आउट फील करते हैं, हम पीसफुल और काम रह सकते हैं। जब हम हमारे इमोशंस को एलिमिनेट करते हैं तब हम चीज़ों को अच्छी तरीके से जज कर पाते हैं, क्योंकि इमोशंस हमारे जजमेंट के अंदर बाधा डालती है। नीचा बोलते थे कि हम हमारी सफरिंग को भी एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस में बदल सकते हैं, लेकिन ये करने के लिए हमें हमारे दिल से ये चीज़ माननी होगी कि हमारी सफरिंग प्यार करने लायक है। इससे क्या होगा कि जिस तरीके से तुम अपने एक्सपीरियंसेस को देखते हो, उन एक्सपीरियंसेस को देखने का तुम्हारा नजरिया चेंज हो जाएगा। हम अक्सर ये सवाल पूछते हैं कि ये एक्सपीरियंस अच्छा है या बुरा, लेकिन जब तुम अपने फेट को स्वीकार करते हो तब तुम्हारा सवाल होता है कि मैं इस एक्सपीरियंस से कैसे प्यार कर सकता हूँ। और जब तुम ये सवाल पूछते हो तभी तुम्हें ये रास्ता मिल सकता है अपने एक्सपीरियंसेस से प्यार करने का। अब नीचा की ये जो फिलोसॉफी है वो कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। नीचा ये अपने खुद के एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं, क्योंकि नीचा की लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। अपने लाइफ का बहुत सारा टाइम उन्होंने बीमारी में बिताया। वो बेड रिडन थे, वो घोड़े से गिर गए थे और इसकी वजह से उनको एक सीरियस इंजरी हो गई थी। वो बहुत ज़्यादा पेन में रहते थे। वो अपनी पूरी ज़िंदगी एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार रहे। उनका बचपन बहुत अच्छा नहीं था। उनके बचपन में ही उनके माता पिता का देहांत हो गया था। स्कूल में बच्चे उन्हें बुली करते थे। जवानी में उन्हें बहुत सारी फिजिकल एलिमेंट्स का सामना करना पड़ा। उनके जीते जी उनकी किताबें बहुत ज़्यादा नहीं बिकी। आगे जाके उन्होंने लव लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस किए, और इन्हीं सारी प्रॉब्लम्स और हार्डशिप से उनकी फिलोसफी निकल के आती है।
इसलिए नीचा बोलते हैं कि तुम्हारे सफरिंग को आग में तब्दील करो, अपने इन एक्सपीरियंसेस से नफरत मत करो, उनसे प्यार करो। और जब नीचा बोलते हैं कि तुम्हारे सफरिंग से प्यार करो, तब नीचा ये नहीं बोल रहे कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। जब तुम बोलते हो कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, तो तुम आगे की सोच रहे होते हो। तब तुम्हारे दिमाग के अंदर एक गोल होता है, एक एंड होता है, और तुम एक उम्मीद में जीते हो कि आगे जाके मुझे इस चीज का कुछ पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। लेकिन जब नीचा अमोर फाटी की बात करते हैं, तब नीचा फ्यूचर आउटकम की बात नहीं कर रहे। नीचा बोलते हैं कि इन डिफिकल्ट सिचुएशंस के बावजूद अगर तुम्हारा एटीट्यूड ऑप्टिमिस्टिक होता है, आशावादी होता है, तभी तुम आगे जाके कुछ अचीव कर पाओगे, तभी तुम्हारी सिचुएशन सुधर पाएगी। तुम्हें सिर्फ काम करते रहना है, और तुम्हें जो रिजल्ट मिलेगा वो सिर्फ एक बाय प्रोडक्ट होगा। तुम्हें ये नहीं सोचना कि अगर मेरे साथ कुछ बुरी चीज हुई तो वो अच्छे के लिए हुई और आगे जाके कुछ अच्छा होगा। तुम्हें अभी इस मोमेंट में इसी वक्त उस सिचुएशन से प्यार करना सीखना होगा। और अमोर फाटी कोई रैशनल या फिर साइंटिफिकली प्रूवन बिलीफ नहीं है, लेकिन उससे होगा ये कि तुम्हारी मेंटल कंडीशन ठीक रहेगी। अगर तुम्हें जिंदगी में आगे बढ़ना है तो सिर्फ सिंपैथी लेके रोक के कुछ नहीं होने वाला। तुम्हें लाइफ के प्रति एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना पड़ेगा, तभी तुम आगे बढ़ सकोगे। और हर कोई व्यक्ति सफर करता है। बुद्ध ने बोला था सर्वम दुखम। आपको ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसने सैडनेस, फियर, लॉस, पेन, ये सारे इमोशंस एक्सपीरियंस ना किया हो। और अगर ऐसा कोई व्यक्ति है भी तो वो इस परफेक्शन से बोर हो जाएगा। एंड दैट बोर्डम इज नथिंग बट सफरिंग इटसेल्फ। निराशा, सैडनेस, फ्रस्ट्रेशन, इन सारी इमोशंस की वजह से तुम स्लगिश हो जाते हो, आलसी हो जाते हो, तुम्हारा एक्शन लेने का मन नहीं करता। और ये सारी इमोशंस तब आती है जब तुम अपनी किस्मत को कोसते हो, जब तुम अपने फेट से नफरत करते हो। लेकिन जब तुम लविंग और एनर्जेटिक होते हो, तब तुम एक्टिव होते हो, तब तुम स्टिमुलेटेड फील करते हो। और इसीलिए नीचा बोलते हैं कि अपने फेट को एम्ब्रेस करके ही तुम अपने लाइफ को शेप कर सकते हो। लेकिन अपने फेट को एम्ब्रेस करना मतलब क्या? इसका मतलब चाहे कुछ भी सिचुएशन आए, तुम्हें वाइन नहीं करना, तुम्हें कंप्लेन नहीं करना। और ये एक इमोशनल सेफ्टी नेट है, क्योंकि ये करके तुम फियर ऑफ फेलियर से एक तरीके से इम्यून हो जाते हो। फेलियर तुम्हें चोट देना बंद कर देता है। और जब तुम्हें फेलियर का डर नहीं होता तो तुम लाइफ में रिस्क ले सकते हो, तुम लाइफ में अलग अलग चीजें ट्राई कर सकते हो, तुम अपना बेस्ट पोटेंशियल अचीव कर सकते हो, क्योंकि तब तुम्हारे ऊपर फेल होने का कुछ प्रेशर नहीं होगा और तुम ट्रूली लिबरेटेड फील करोगे। तुम्हें एक प्रकार की आज़ादी महसूस होगी। और ये आज़ादी सिर्फ तुम्हारे सोशल कंस्ट्रेंट से आज़ादी नहीं होगी, ये आज़ादी उन चीज़ों से भी होगी जो कंस्ट्रेंट्स तुमने अपने खुद के ऊपर लादे हैं। 10 पोक ज़ाराथुस्त्रा में नीचा द 3 मेटामॉर्फोसिस की बात करते हैं। नीचा अपने लिटरेचर में कई एनिमल्स की बात करते हैं, और इस 3 मेटामॉर्फोसिस में नीचा बात करते हैं कैमल, लायन और चाइल्ड के बारे में। नीचा का ये आइडिया अपने आप को समझने और बदलने की यात्रा दिखाता है। इसके 3 अलग अलग स्टेजेस हैं। इसका फर्स्ट स्टेज है कैमल, यानी कि ऊंट। ऊंट बिना सोचे समझे एक भारी बोझ उठाता है। ये स्टेज उस टाइम को दिखाती है जब हम अपने लाइफ के चैलेंजेस को बस अपने सर के ऊपर उठाते हैं, बिना किसी रेजिस्टेंस के। फॉर एग्जाम्पल, कोई स्टूडेंट अपने एग्जाम का प्रेशर अपने ऊपर उठाता है, या फिर कोई एम्प्लॉय अपनी बॉस के ऑर्डर्स बिना कुछ कहे फॉलो करता है। इसके ऊपर होता है लॉयन, यानी कि शेर। शेर यहाँ पे फ्रीडम और पावर को सिंबलाइज करता है। शेर उस स्थिति को दर्शाता है जब हम पुरानी चीजों को अपने आप से अलग करते हैं। जो चीजें हमें रिस्ट्रिक्ट कर रही थी, हम उन चीजों को छोड़ देते हैं, और तभी हम लिबरेटेड या फिर फ्री महसूस कर पाते हैं। ये स्टेज उस वक्त को दिखाता है जब हम पुराने बिलीफ्स को तोड़ते हैं और अपने लिए नए रूल्स बनाते हैं। जैसा एक इंसान अपने पुराने जॉब को छोड़कर अपना एक नया बिजनेस स्टार्ट करता है, या फिर कोई इंसान अपने परिवार की उम्मीदों से फ्री होकर अपना पैशन फॉलो करता है। और इसमें थर्ड स्टेज है चाइल्ड, यानी कि बच्चा। बच्चा यहाँ पे एक नया एटीट्यूड या फिर पर्सपेक्टिव सिंबलाइज करता है। और ये स्टेज तब आती है जब हम हमारे अंदर नए आइडियाज और क्रिएटिविटी को एक्सेप्ट करते हैं। बच्चा बिना किसी डर के चीज़ों को एक्सप्लोर करता है, जैसे एक आर्टिस्ट बिना किसी फियर के नए एक्सपेरिमेंट्स करता है, या कोई इंसान जो अपने ड्रीम्स को फॉलो करने का डिसीजन लेता है बिना किसी डर के। बच्चा स्पॉन्टेनियस, क्रिएटिव और जॉयफुल होता है। और बच्चे को कोई डिजायर नहीं होती, उसको कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती। बच्चे के ऊपर कोई भी सोशल कंस्ट्रेंट्स अप्लाई नहीं होते, और वो अपने लाइफ को क्यूरियोसिटी और इनोसेंस के साथ परस्यू करता है। और नीचा बोलते हैं कि जब हम अमोर फाटी को एम्ब्रेस करते हैं, तब हम इसी चाइल्ड वाले स्टेज को अचीव कर सकते हैं। बच्चा लाइफ को एक नए पर्सपेक्टिव से देखता है, क्योंकि उसे किसी भी चीज़ का डर नहीं होता, और वो खुद को पूरी तरीके से एक्सप्रेस करने की फ्रीडम महसूस करता है।
बच्चा हमेशा जो हो रहा है उसे एक्सेप्ट करता है। बच्चा अपने लाइफ के हर पल को अपनाता है और यही अप्रोच अमर फाटी का है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बच्चा गिर जाता है तो वो रोने लगता है, लेकिन कुछ देर बाद फिर से वो बच्चा खड़ा रहता है और हंसते हुए खेल में लग जाता है। वो उस गिरने को, उस चोट को अपने अनुभव का हिस्सा मानता है और इस चीज को वो आगे बढ़ने के रूप में देखता है। और अमर फाटी भी यही बात कहता है कि तुम हर मुश्किल या तकलीफ को स्वीकार करो, क्योंकि तुम्हारी हर एक मुश्किल तुम्हें बढ़ने और सीखने का मौका देती है। हम हमारी लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा रिसेंटमेंट यानी कि नाराजगी और गुस्से में बर्बाद कर देते हैं। अमर फाटी इसी रिसेंटमेंट को खत्म करने के लिए तुम्हारी मदद करती है, क्योंकि जब तुम अपनी जिंदगी से सेटिस्फाइड होते हो और अपनी तकदीर को गले लगाते हो तो तुम्हारी खुशी दूसरों के सक्सेस और फेलियर पे डिपेंड नहीं होती। तुम जेलसी और एनवी को दूर रख पाते हो। इसी तरीके से तुम लाइफ को एक गेम की तरह देख सकते हो और दूसरों की खुशी में भी तुम सेटिस्फाइड महसूस कर सकते हो। बहुत सारे फिलोसोफर्स ने लाइफ को एक नेगेटिव और पेसिमिस्टिक वे में देखा है, फॉर एग्जाम्पल शोपेनहावर। लेकिन नीचा बोलते हैं कि अमर फाटी लाइफ का सबसे बड़ा अफर्मेशन है। हालांकि नीचा शोपेनहावर से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थे, लेकिन नीचा इस पेसिमिज्म को मैडनेस बोलते थे। अमर फाटी बोलता है कि तुम्हारे डार्केस्ट टाइम्स में, जहां तुम्हें कुछ भी उम्मीद नहीं है, तुमने हर होप लूज कर दी है, उस टाइम पे भी लाइफ जीने लायक है और तुम देख सकते हो कि ये कितना ऑप्टिमिस्टिक आइडिया है। नीचा बोलते हैं से यस टू लाइफ, चाहे चीजें कितनी भी बुरी हो जाए। नीचा के इस से यस टू लाइफ के बारे में हमने इटर्नल रिकरेंस के वीडियो में बात करी हुई है। ये एक छोटा सा 2-3 मिनट का वीडियो है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इस वीडियो के बाद जाके वो वीडियो जरूर देखिए। अमर फाटी इज रेडिकल अफर्मेशन ऑफ लाइफ। नीचा बोलते हैं कि लाइफ प्यार करने के लिए है, चाहे वो कितनी भी मेसी और इनपरफेक्ट हो जाए। आदमी का एक स्वाभाविक नेचर होता है कि वो अपनी गलतियों और कठिनाइयों पर पछताता है, लेकिन नीचा का कहना है कि हमें इस प्रवृत्ति को छोड़ देना चाहिए। जब हम हमारे पास्ट के बारे में सोच के रोते रहते हैं, अफसोस करते हैं, तो इसका निगेटिव इम्पैक्ट हमारे प्रेजेंट और फ्यूचर पे पड़ता है। इसलिए हमें अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस को एक सीख के रूप में देखना चाहिए। इस अमर फाटी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है विक्टर फ्रैंकल, जो मैन सर्च फॉर मीनिंग के ऑथर है। उन्होंने अपने लाइफ के कई महीने ऑलश्विट्स के कॉन्सेंट्रेशन कैंप में बिताए थे। उनको वर्स्ट इनह्यूमन कंडीशंस में रखा गया, जहाँ पे उनको खाने के लिए नहीं मिलता था, उनसे 12-12 घंटे काम करवाया जाता था। और जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, वहाँ पे जो लोग थे वो अपने छूटने की उम्मीद भी खोते जा रहे थे। लेकिन इस परिस्थिति में भी विक्टर फ्रैंकल ने कॉन्सेंट्रेट किया उस चीज पर जो वो कंट्रोल कर सकते हैं, एंड दैट थिंग वाज हिज माइंडसेट। और इसीलिए इन वर्स कंडीशंस में भी उन्होंने अपने फेट को गले लगाया और अपना पर्पस ढूंढा। सो ये था नीचा का अमर फाटी का कॉन्सेप्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब मैं नया वीडियो अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।